तुम डार्लिंग? अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? आपको पता है ना लड़कियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है? अरे तुम तो वैसे भी खूबसूरत हो यार। अच्छा सुनो, प्लीज यार जल्दी करो, वरना अमित खामखा नाराज हो जाएगा हम पे कि हम लेट पहुंचे उसकी पार्टी में। ठीक है, जल्दी। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। बाय। क्या कर रही हो डार्लिंग? हटो तुम, बस करो। शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे, ये ला दूंगा वो ला दूंगा, नौकर चाकर रखूंगा। अभी तक एक झुमका भी लाकर दिया है तुमने? ला दूंगा डार्लिंग। छोड़ो मुझे। ला दूंगा तो बोलते हो, कब ला दोगे? तुम्हारी कमाई में तो घर का गुजारा होता ही नहीं है, तो तुम झुमके क्या लाके दोगे मुझे? हेलो, क्या? हाँ मैं कल आता हूँ। अब क्या हुआ? गांव से फोन आया था, चाचा जी बहुत बीमार है, उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा। तुम्हारी तो ऐसी सेवा कर रही हूँ मैं, अब तुम अपने चाचा जी को भी लेकर आ जाओ, उनकी भी सेवा करती हूँ। मेरे पास तो अब कुछ काम नहीं बचे, बस तुम लोगों की नौकरी करते रहो। कुछ सेवा नहीं करनी पड़ेगी जान। ठीक है, जाओ सो जाओ। मैं अब ज्यादा कुछ काम हम करने वाली नहीं हूँ, अपने चाचा के लिए और अपने लिए नौकर रख लेना। आइए आइए चाचा जी, बताइए कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा बेटा, बहुत अच्छा। आइए चाचा जी बैठिए। सुनीता, जरा पानी लाना। चाचा जी मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। ये लीजिए पानी पीजिए। सुनीता, जरा चाचा जी के लिए चाय बना लाओ। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ, आपका ध्यान रखेंगे हम। आपको गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए चाचा जी। तुम लो। सुनीता, डॉक्टर के पास गए थे हम, चाचा जी की हालत बहुत खराब है। उनके लिए ज़रा लाइट नॉर्मल सा खाना बनाया करो, जैसे कि खिचड़ी, दलिया। चाचा जी आपको क्या खाना है, आप बताइए। कुछ भी चलेगा बेटा। हाँ हाँ, यही काम रह गया ना मेरे पास, नौकर रख रखा है तुमने मुझे। तुम्हारी भी सेवा करूं, तुम्हारे चाचा की भी सेवा करूं। उठा ले आए गांव से मेरे सर पे पटकने के लिए। चाचा जी मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको ये सब सुनना पड़ा। पुनीत अपनी पत्नी सुनीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन कम इनकम होने की वजह से वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से सुनीता हमेशा परेशान रहती थी। और इसी के साथ साथ पुनीत ने एक परेशानी और उसके गले में डाल दी, अपने चाचा को गांव से लाकर। आगे क्या हुआ इस कहानी में, आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में
आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। चाचा जी, ये सब? हाँ बेटा, बेटा वो चाची का है, सोचा बैंक के लॉकर में रखवा देता हूँ। लॉकर में क्यों? आप कहे तो मैं संभाल के रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना जेवर घर पे रखना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं, एक कप चाय बनाओगी? जी, अभी लाती हूँ। बुढ़े के पास तो बहुत पैसे हैं और जेवर भी, और भतीजे के पास कुछ भी नहीं। क्यों ना बुढ़े को फंसाकर अपनी खुशी पूरी करूं? भतीजे ने तो आज तक एक अंगूठी भी नहीं दी। बुढ़े को फंसाकर ही मेरी खुशी पूरी होगी और उसकी दौलत मेरी होगी। क्या हुआ? आज तुम्हारा मुंह इतना फूला हुआ क्यों है? कुछ नहीं, थक गई हूँ मैं। हाँ, थक तो जाओगी तुम। आजकल चाचा जी की जो इतनी सेवा कर रही हो। तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो मुझे ही कुछ सोचना होगा। मतलब? चाचा जी से कुछ सीखो। उनके पास कितने पैसे हैं, कितनी जायदाद है, और उस दिन मैंने उनके पास कितने जेवर देखे। तो तो ऐसा कुछ करो कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। पागल हो गई हो? वो बड़े कंजूस है, वो कुछ भी हमें नहीं देने वाले, ये समझ जाओ तुम। कुछ नहीं देंगे, पर कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उनकी सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना होगा। सुनो, मैं बताती हूँ। क्या बात है जाने मन। मुझे नहीं पता था तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। हैट्स ऑफ। आप चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बोल दिया होता। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे चाचा जी, जब से चाची की डेथ हुई है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए ना। आपका भी मन करता होगा कोई आपके साथ रहे, कोई आपको प्यार करे। क्यों? अब ये उम्र कहाँ प्यार की। कैसी बात कर रहे चाचा जी आप अभी भी कितने जवान हैं, किसी भी औरत की जरूरत को आप पूरी कर सकते हैं। अब इस उम्र में कौन हमसे प्यार करेगा? क्या बताऊं आपको, जब से मेरी शादी हुई है, पुनीत तो मुझे प्यार ही नहीं करता है। वो तो बस ऑफिस जाता है, घर पे आता है, सो जाता है। उसको तो पता ही नहीं मेरी जरूरतों के बारे में। मुझे भी तो जरूरत है कि कोई मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चिंता मत करो, मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। एक कप चाय ला सकती हो?
चाचा जी, दूध लीजिए। मैं ख्याल रखते हो तुम मेरा, तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। क्या मिला इसमें? हा? कुछ कुछ मिलाया है तुमने इसमें? मिलाया सुनीता ने नहीं, मैंने मिलाया इसमें। क्या मिलाया तुमने? क्या मिलाया तुमने? चाचा जी, इतनी दौलत है आपके पास, पैसे, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, और आप ठहरे अकेले। ऐसा क्यों नहीं करते? क्या आप अपनी पूरी जायदाद हमारे नाम कर दे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे नाम कुछ नहीं करने वाला हूं। तो आपको करनी होगी अगर आपको जीना है, क्योंकि ये जो दवाई है ना, ये आपके जहर के असर को खत्म कर। मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ चाचा जी साइन तो आपको करना ही होगा अगर आपको जीना है। दवाई मुझे दो, दवाई मुझे दो। ये दवाई तो तब मिलेगी जब आप साइन करें। कर दीजिए। देख क्या रहे हो पेन? ये लीजिए, साइन कीजिए। दवाई चाहिए? लीजिए, लीजिए। अरे चलो। सुनीता बिल्कुल भी खुश नहीं थी पुनीत के चाचा के घर आने से। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि दोनों अपने चाचा की सेवा में लग गए। सुनीता को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कुछ उम्मीदें नजर आ गई, क्योंकि उसने अपने चाचा के पास इतने सारे जेवर और प्रॉपर्टी देखी कि उसे लगा कि यही मेरी ख्वाहिशें पूरी करने का एक मौका है जो वो हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। सुनीता ने अपने पति पुनीत के साथ मिलकर अपने चाचा को जान से मार डाला, जो एक क्राइम था। और क्राइम तो क्राइम होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार कहती हूं कि ना क्राइम करें ना क्राइम करने दें। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद। Thank you.